सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि मैं उनको एग फूड बनाने का सही तरीका बताऊं, तो मैंने कहा एक वीडियो अपलोड कर दी जाए और आपको एग फूड बनाने का तरीका बताया जाए। ये मैंने 6 अंडे लिए हैं जनाब, और ये 6 अंडे लेके मैंने पानी में डाल दिए हैं और अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। ये चूल्हे पे हमने अंडे रख दिए हैं और ये जब बॉयल होना शुरू होंगे तब हम इनका टाइम नोट करेंगे। इससे पहले कुछ दोस्त जो है वो अंडा हार्ड बॉयल नहीं करते, वो पहले टाइम नोट कर लेते हैं। और अंडे बॉयल होना शुरू हो गए हैं। अब से हम इसका टाइम नोट करेंगे 20 मिनट, क्योंकि अंडे जो है वो हमें हार्ड बॉयल चाहिए, तो कम से कम 20 मिनट तक ये अंडे ऐसे ही बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। आप अभी टाइम नोट कर लें। है वो नॉर्मली आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, सस्ती आपकी मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होगी। 50 रुपये की ब्रेड मिलती है ये। और ये जो आप ग्राइंडर देख रहे हैं ये मसाला पीसने वाला ग्राइंडर हर घर में मौजूद होता है। ये एक पुराना ग्राइंडर है और ये सिर्फ मैंने बर्ड्स के लिए रखा हुआ है। इसमें जो है वो मैं ब्रेड को ग्राइंड करता हूँ। तो जिसकी एवरेज होती है वो होती है एक अंडे के साथ 2 स्लाइस। तो अब हमने 6 अंडे लिए हैं, तो हम इसमें से 12 स्लाइस निकालेंगे और 12 स्लाइस निकाल कर अलग कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने 12 स्लाइस अलग कर लिए हैं और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हम जो है वो एक स्लाइस लेंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि उसमें ग्राइंड होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें आप ये मैंने इसमें ग्राइंडर में डाल दिया है और अब मैं इसका ढक्कन बंद कर इसका बटन ऑन करूँगा। और फ्रेंड्स ये देखें जनाब, ये बिल्कुल ग्राइंड हो चुका है और बिल्कुल भूरा भूरा हो चुका है। और इसी तरह से मैं सारे पीस को ग्राइंड कर लूँगा। ये ब्रेड आप देख रहे हैं, ये ब्रेड अब अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। बिल्कुल देखें, बिल्कुल भूरा भूरा बन चुका है। और अब हम जो है वो अंडे क्रश करेंगे। अंडे क्रश करने के लिए 2 चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगा। आपको जो भी ईज़िली अवेलेबल हो वो आप देख लीजिएगा। अंडे के जो हैं वो 2 टुकड़े हम कर लेंगे, अगर तो हमने उसको मशीन में नहीं करना तो पहला जो मेथड है जो सबसे ज़्यादा इजी है, मिसाल के तौर पर 12 या 12 से ज़्यादा अंडे हैं तो उसको क्रश करने के लिए आपके हाथ थक जाएंगे। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये जो है ना, इसमें से अंडा बड़ा अच्छा होता है और बड़ा अच्छा क्रश हो जाता है। और मैं अभी आपको इसमें से अंडा क्रश करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए जो है ना, हमने जो अंडे के 2 टुकड़े किए थे वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बड़ा अंडा पकड़ेंगे, मतलब फुल अंडा पकड़ेंगे और इसको इस मशीन में डालेंगे ऐसे, और इसको बंद करके हम इसको घुमाना शुरू कर देंगे। तो आप देखिएगा कि ये कितना इजीली बिल्कुल रेशा रेशा अंडा जो है बिल्कुल रेशे की तरह जो है आपको नज़र आ रहा है। अब दूसरा मेथड जो है वो जिनके पास ये अवेलेबल नहीं है और ये करना चाह रहे हैं, तो ये आप मशीन ये देख रहे हैं हाथ से कद्दूकश करने वाला, एक साइड पे मोटा एक साइड पे बारीक है। और अब हमने जो है ना वो बारीक साइड यूज़ करनी है। हमने अंडे को जो है हाफ़ कर लिया था और अब हम इसको हाफ़ अंडे को जो बारीक वाली साइड है इस पर हम इसको कद्दूकश करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा आपको प्रॉब्लम होएगा। अगर अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया फिर थोड़ा ज़रा मुश्किल होएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म अंडा भी आपने नहीं करना और आप इसको आहिस्ता आहिस्ता क्रश करेंगे। तो ये बिल्कुल जैसे मशीन में हुआ था बिल्कुल सेमियाँ सी निकलेंगी और बिल्कुल क्रश हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल दोनों मेथड से बिल्कुल अंडा एक जैसा ही क्रश हो रहा है।
सारा अंडा हमने क्रश कर लिया है और हमने इसको जो है ना वो ब्रेड में डालकर अब हमने इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है, हाथ से आपने मिक्स इतना करना है कि ये बिल्कुल ब्रेड और अंडा बिल्कुल यकजान हो जाएं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए। और अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ कि ये आपको देखने में कैसा लगेगा। तो जब भी आप एग ब्रेड बनाएं बिल्कुल उसमें बिल्कुल गीला गीला ना हो, हर रेशा रेशा आपका बिल्कुल रेशा रेशा अलग अलग लगना चाहिए। तो जब आप ऐसे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड इसको बहुत ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रेड कहीं मोटी है और कहीं अंडे के मोटे मोटे आपको दाने नज़र आ रहे हैं और वो सही तरह से मिक्स नहीं होता है। इस तरह फिर अंडा एक साइड पे हो जाता है और कुछ बर्ड अंडा ज़्यादा खा लेते हैं और कुछ जो है वो ब्रेड ज़्यादा खा लेते हैं। तो बिल्कुल जब ऐसे मिक्सअप करेंगे तो आपको जो है वो बड़ा मज़ा आएगा बनाने में भी और बर्ड्स को खाने में भी। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो एग फूड बनाया है इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें एग फूड में यूज़ करेंगे तो बर्ड क्योंकि एग फूड ज़्यादा शौक से खाते हैं तो आपको भी इनको खिलाने में मज़ा आएगा।